ओम शांति। अनुभव मूर्ति के अगले सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम बहुत सुंदर साल के अंत में पहुंचे हैं। ये साल हमें बहुत कुछ सिखाया है और ऐसे एक अनन्य अनुभव रत्न के साथ हमारी आज मुलाकात होगी। ये साल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्लास के रेगुलर स्टूडेंट थे, लेकिन जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ तो सीमा बहन जी आप आज जो अनुभव सुनाने वाले हैं, आप वहाँ पे ही अपने लौकिक ससुराल या मायके में रहे। तब से आपसे ऐसे रूबरू मुलाकात नहीं हुई है। एक बार आप आए थे और वो भी खास सिर्फ बाबा के बच्चों को, बाबा के परिवार को, बहनों को मिलने के लिए आए थे। इससे ही पता चलता है कि आपका परिवार के ऊपर कितना प्यार है। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, आप लौकिक में कुछ एग्जाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसके लिए आप वहाँ पर ही भोपाल में अभी रह रहे हैं। लेकिन जो आपको बाबा का ज्ञान, बाबा का परिचय जो मिला वो चिंचवड़ सेंटर में मिला और यहाँ से आपने आपकी अलौकिक आध्यात्मिक यात्रा को शुरुआत की। तो आज हम उनसे सुनेंगे कि कैसे वो ज्ञान में आए। आपकी बहुत सुंदर कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो ये है कि आप बहुत अच्छी तरह से बाबा को बच्चा माने हैं और अच्छी तरह से बाबा के साथ बच्चे का संबंध जो है, माँ का संबंध जो है, वो निभा रहे हैं। और लौकिक में तो वैसे आप बहुत क्वालिफिकेशन वाले हैं, बड़े बड़े इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह स्टडी करते रहते हैं। लौकिक में जितना आपका स्टडीज के ऊपर फोकस है, उतना ही फोकस अलौकिक स्टडी पर भी है। और इसीलिए जब तक यहाँ पर थे और यहाँ से भी भोपाल में गए तो ऑनलाइन मुरली में कभी भी आपने छुट्टी नहीं की। वहाँ पर भी आपके सिस्टर के यहाँ पे जो पाठशाला है वहाँ पर आप रेगुलर जाते हैं। तो ये एक मुख्य विशेषता है कि आप सुबह के क्लास के पंक्चुअल रेगुलर स्टूडेंट हैं। आपको ज्ञान की गहराई को समझने का बहुत शौक है और वैसे ही आप जैसे ज्ञान में आए, बाबा की धारणाओं को बहुत जल्दी आपने स्वीकार कर लिया और प्रयास किया कि घर में सबको परिचय मिले, बंधन आए, लेकिन उसको निभाते हुए, काटते हुए, युक्ति युक्त चलते हुए आप बाबा के निश्चय के आधार से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। आप बहुत हर्षित मुख है और व्यर्थ से परे हैं। तो ये मुख्य विशेषता है कि कभी भी पर चिंतन, पर दर्शन, व्यर्थ चिंतन, इससे आप परे रहते हैं। सेवा में भी जब आते हैं तो मौन में जो भी सेवा दी, हड्डी सेवा हो, पाचा सेवा हो, कर्मणा सेवा हो, सारी सेवाएं आप बहुत निरंकारी होकर के करते हैं। और सेवा करते समय विशेष ध्यान रखते हैं कि अपनी स्थिति मौन की स्थिति हो और पूरा ध्यान जो है वो बाबा की बातों में, बाबा की याद में रहे। ये आपकी विशेष विशेषता है। साथ ही में अभी एम्पायर स्टेट में जो हमारी पाठशाला है, वहाँ पे बहुत सुंदर रीति से क्लास शुरू हो चुका था। जब से गीता पाठशाला का नया रेंट पे हॉल लिया तब से, तो वो क्लास को संभालने के भी आप निमित्त बने बाद में। बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे भी आप रेगुलर जाते थे मुरली सुनाने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी विशेषताओं से भरपूर ऐसे रत्न हमें आज अनुभव सुनाने के लिए मिले हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं कि कैसे वह ज्ञान में आए, ज्ञान के कौन से बिंदु उनको अच्छे लगे, किस तरह से उनकी लगन लगी और ज्ञान में आगे बढ़े। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप शुरू कर सकते हैं, आवाज आ रहा है। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी शुरू कर सकते हैं, आवाज आ रही है। सबसे पहले अश्विनी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद और आकांक्षा दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मौका दिया अनुभव सुनाने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी अपने बचपन से। हमारा जन्म यहाँ मध्य प्रदेश में हुआ था और
हम जहाँ गांव में रहते थे वहां पर शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर था, और दुर्गा जी का भी बहुत बड़ा मंदिर था। दोनों बहुत पास पास में दोनों मंदिर थे, और सभी गांव वाले और हमारे मम्मी पापा भी रोज उनका रूटीन था सुबह स्नान करना है और सबसे पहले जाके शिवलिंग में जल चढ़ाना है, और ऐसे ही दुर्गा जी के मंदिर में भी जाना है, वहां पे पूजा अर्चना करनी है, फिर वापस आना है, फिर भोजन बनाना है। मतलब यहाँ हमारे गांव में सभी की यही दिनचर्या थी, और हमने यही देखते देखते हम बड़े हुए। और फिर जब हम बड़े हुए तो फिर हमने भी वही शुरू कर दिया। मतलब सुबह उठना है, स्नान करना है, और मंदिर जाना है, और जल चढ़ाना है, फिर वापस आना है। और फिर ये करते करते हम बड़े हुए से, मतलब शिव की भक्ति करते करते। और फिर जो महाशिवरात्रि का जो व्रत हमारे यहाँ सभी करते थे, मम्मी पापा और जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो, और मैं, और मेरे दोनों भाई भी करते थे। और जो हमारे पापा हैं वो हमसे एक वो जो बेलपत्र होते थे, 108 बेलपत्र में हमको ओम नमः शिवाय लिखने का होता था। मतलब कि हमको 108 बेलपत्र में ओम नमः शिवाय लिखना है, और फिर उसकी मतलब शिवरात्रि का हमको जागरण करना है, और हर 1 घंटे आधे घंटे में हमको शिवलिंग की पूजा करनी है। तो हम ये मतलब स्कूल से लेके कॉलेज तक यही करते आए, मतलब करते रहे। और अचानक हमारी भक्ति चेंज हो गई। मतलब शिव की भक्ति करते करते हमने फिर साईं बाबा की भक्ति शुरू कर दी। और वो भी क्यों किया, हमको कॉलेज के फ्रेंड ने बोला था कि देखो जो साईं बाबा है ना, वो ये कहते हैं कि सबका मालिक एक है। तो हमने कहा कि हाँ, ये तो सही कह रहे हैं कि मतलब कितने सारे देवी देवता है हमारे, हम किस किस की पूजा करते हैं, और एक यही है जो कहते हैं कि सबका मालिक एक है। लेकिन अज्ञान काल में कभी भी उस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि वो सबका मालिक है कौन। हमने उन्हीं की भक्ति शुरू कर दी, और गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वो सोमवार का व्रत जो रखते थे उसको छोड़ के। फिर ऐसे ऐसे हम बड़े हुए, और फिर हम एक टीवी सीरियल देखते थे घर पे, श्री कृष्णा और रामायण का। तो उसमें एक बात बहुत कॉमन थी। श्री कृष्णा जो सीरियल आता था उसमें जो शिव जी होते हैं वो एक ही स्वरूप में रहते हैं, और रामायण में भी दिखाते हैं वो एक ही स्वरूप में रहते हैं, वो चेंज ही नहीं होते हैं। और जो कृष्ण जी होते हैं वो उनका तो स्वरूप सभी को मालूम होता है कि अभी एक जन्म में कृष्ण है, और अभी दूसरे जन्म में त्रेता में जाके राम बनेंगे। लेकिन शिव जी का समझ में नहीं आता है कि उनको एक ही स्वरूप में क्यों दिखाते हैं। और एक और बात थी कि जब श्री कृष्ण जब शिव जी से बात करते थे तो वो मतलब एक दूसरे को दोनों को प्रभु कहते थे। दोनों मतलब शिव जी भी प्रभु कहते थे और श्री कृष्ण भी प्रभु कहते थे। लेकिन जो बाकी देवी देवता थे उनको कोई प्रभु नहीं कहता था। मतलब श्री कृष्ण भी नहीं कहते थे और शिव जी भी उनको प्रभु नहीं कहते थे। थोड़ा सा था कि ये देवी देवता जो इनको क्यों नहीं कहते हैं, ये तो उनको बोलते हैं कि आप प्रभु करके। तो ये क्वेश्चन था दिमाग में बहुत दिन से, जब हम बचपन में टीवी सीरियल देखते थे, धार्मिक सीरियल। और फिर क्वेश्चन नहीं किया, बस सोचा कि हाँ देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर देखते देखते हम कॉलेज में आ गए, और फिर कॉलेज हमारा चल ही रहा था। और फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हम पूना आ गए, और फिर पुणे में आए यहाँ पर। और हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम उससे कर ही रहे थे। तो हमारी पढ़ाई चल रही थी यहाँ पर। जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हुई और फिर हमने जॉब ज्वाइन कर लिया टाटा टीवीएस में। फिर वो जॉब कुछ दिन तक किया, करीबन 1 साल तक। फिर हमने उसके बाद जॉब चेंज कर ली, और जॉब चेंज कर ली तो फिर हम मार्केटिंग में आ गए, आईग्राफ्ट में, जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट होता है। और हमको पैकेज सेल करना होता है।
मतलब ऐसा जॉब हमने किया नहीं था, बट हमने सोचा कुछ नया करते हैं अभी, और फिर शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हमारी ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग होने के बाद हमारा सब परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा था, सब कुछ। हम वहाँ पर हमारे ऑफिस में, मतलब मार्केटिंग टीम में बेस्ट परफॉर्मर की तरह काम कर रहे थे। मतलब वहाँ कम से कम आपको मतलब एक पर्सन को आपको 7 लाख तक का पैकेज सेल करना ही करना है मिनिमम, कम से कम। और जब हमने ज्वाइन किया था वो कंपनी को, तो वहाँ पर सभी से, मार्केटिंग वालों से बॉन्ड साइन करवाया था। और वो ऐसा था कि अगर आपने 2 महीने तक आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो आपकी कंपनी छोड़कर जाना होगा। तो हमने कर दिया, सभी ने किया, और हमारा तो सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। और अचानक से बीच में मतलब हमारी छुट्टियां होने लगी, मतलब हमको यहाँ आना पड़ा, कजिन की शादी थी उस टाइम पर। और तो हमारा 15 दिन गैप हो गया, तो हमारा परफॉर्मेंस वहाँ पर डाउन हो गया। तो उस टाइम पर सबने इतना वो नहीं लिया, तो उस टाइम पर सोचा चलो छुट्टी थी, छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद वाले जब मंथ आया तो उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस डाउन हो गया। और हमने कभी फेलियर का ऐसा सामना नहीं किया था। और हमको फिर वहां से नोटिस मिला कि अब मतलब बहुत सारे लोगों का परफॉर्मेंस बिगड़ चुका था हमारे साथ साथ। और फिर वहां से हमको नोटिस मिलता है कि आपको अभी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपके पास सिर्फ 15 दिन है, 15 दिन में आपको आपका टारगेट अचीव करना है। और वहाँ पर थोड़ी हलचल हुई कि नहीं, एक कुछ है, हमको तो जॉब ऐसे नहीं जाना है कि कोई हमको निकाले। मतलब कि फेलियर का सामना कभी किया ही नहीं था, तो वो सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी कि। और बहुत बहुत सारे जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, वो लोग हथियार डाल चुके थे कि इतने दिन में अब कुछ नहीं होगा, हमारा टारगेट अचीव हो ही नहीं सकता है। तो हमने कहा हम तो ऐसे नहीं जाएंगे जॉब। हमने कहा टारगेट अचीव करने के बाद ही देखना है कि चेंज करना है नहीं करना है, लेकिन हम टारगेट अचीव कर कर ही जाएंगे। और फिर वहां से हम बहुत हताश निराश से ऑफिस से घर आते हैं, और घर में सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम चल रहा होता है, अवेकनिंग। और अवेकनिंग हम उससे पहले से ही देख रहे होते हैं, और लेकिन इतना नोटिस नहीं किया। बस वो खाना खाते समय हमारा एक रूटीन था, क्योंकि हमारे लौकिक माता पिता के यहाँ मम्मी बोलते थे कि जब खाना खाते हो ना तो कुछ संस्कार आस्था ऐसा चैनल लगा के खाना खाया करो। तो हम ऐसे ही देखते थे अवेकनिंग बहुत दिनों से, तो कभी नोटिस ही नहीं किया उनकी बातों पे, बस सुनते थे, बस अच्छा लगता था सुनते थे, इतना नोटिस नहीं किया। और उस दिन सिस्टर शिवानी बात कर रहे थे अमृत वेला की, कि यहाँ हम सब लोग भाई बहन अमृत वेला करते हैं, और अमृत वेला का महत्व बता रहे थे कि अमृत वेला जो होता है ना, उस टाइम पर आप भगवान से जो भी मांगते हो वो मिल जाता है आपको। तो उस दिन हम सोच रहे थे कि आज से मतलब सिस्टर शिवानी आज तो बिल्कुल हमको मतलब हमारे काम की बात कर रही हैं। फिर एपिसोड चलते रहा, फिर बोलते हैं कि आप वहाँ पर आप सेंटर पे जाएंगे ना, आपको कोर्स कराएंगे, वहाँ जो बहनें मिलेंगी, तो 7 दिन आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो फिर हम दूसरे दिन ऑफिस गए, आते आते देखा कि वो बस से उतरे, और देखा कि वो वहाँ पे वैन खड़ी हुई है, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान आ चुका है, और उस पे फोन नंबर लिखा हुआ है। तो हमने वहीं से फोन किया दीदी को, तो उनको फोन किया तो दीदी बोलते, हमने बोला कि आपका ये सेंटर कहाँ है, तो आपका ये वैन खड़ी ना, वहाँ हम खड़े हैं। तो दीदी बोलते हैं कि आप ना ऊपर आओ। तो फिर हम वहां से पूछते पूछते ऊपर जाते हैं, तो फिर वहां हमको अश्विनी दीदी मिलती है।
फिर हम जैसे ही जाते हैं वहाँ पर, फिर हम वहाँ पर बैठते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं। दीदी ओम शांति बोलती हैं, हमने कहा ओम शांति। और फिर दीदी पूछती हैं हमसे कि आपको ये कोर्स करना क्यों है। हमने कहा, एक मन में सोचा कि इनको अभी कराना है या नहीं कराना है कोर्स, ऐसा पूछ क्यों रहे हैं ये, बोला नहीं कुछ उनको। तो हमने कहा कि नहीं कुछ नहीं, हमको ऐसे ही सुना था हमने कि मेडिटेशन होता है वो कुछ मन शांत करने के लिए और थोड़ा टेंशन भी कम होता है। तो हमने कहा कि हमको थोड़ा सा ऑफिस का थोड़ा टेंशन है तो वो थोड़ा सा कम करना है हमको, इसके लिए हमको मेडिटेशन सीखना है। तो फिर बोलती हैं ठीक है, आप कल से आ जाओ। फिर हमको दीदी ने वहाँ से, जब मधुबन से आए थे वो, तो मधुबन से आए थे तो उन्होंने हमको उस टाइम बाबा मिलन करके आए थे। बाबा मिलन का उन्होंने हमको टोली दी और कहती हैं कि आप बहुत भाग्यशाली आत्मा हो जो आपको, मतलब ये बाबा मिलन की टोली है जो आप आते ही साथ आपको फर्स्ट डे पे मिली है। तो हमने टोली ली वहाँ से और घर आ गए और नंबर दिया था उन्हें कुलकर्णी भाई जी का। तो हमने उनको फ़ोन किया कि हम कल कोर्स करने के लिए आएंगे करके। तो उन्होंने बोला कि हाँ 6 बजे आप आ जाना। तो बोले कि आप आ जाओगे। हमने कहा कि हाँ हम आ जाएंगे कोर्स करने। और हम तो थोड़ा सा लेट हो गए उस दिन, लेकिन भाई जी पहले ही पहुंच चुके थे और वो योग कर रहे थे। और फर्स्ट डे हमको कोर्स फिर उन्होंने शुरू किया आत्मा परमात्मा का, और थोड़ा वो मेडिटेशन कराते थे, फिर कोर्स कराते थे। ऐसे ही चलते रहा। फिर तीसरे दिन में जब वो त्रिमूर्ति का जब वो कोर्स चल रहा होता है और भाई जी मेडिटेशन के लिए बिठाते हैं, मतलब कोर्स कराने के पहले, और बोलते हैं कि आप हम सॉन्ग चलाएंगे यहाँ से और आप उस टाइप से वैसा विजुअलाइजेशन करना। और फिर सॉन्ग बजता है और विजुअलाइजेशन करने को बोला होता है भाई जी ने, तो हम वैसे ही करते हैं। और जैसे कि फिर सॉन्ग चलते रहता है और वो सॉन्ग कुछ ऐसा होता है कि आपको उड़ जा पंछी पार गगन, ऐसा कुछ था वो सॉन्ग, एग्जैक्ट याद नहीं है। भोग का सॉन्ग नहीं था लेकिन वो। और हम वैसे ही करते हैं कि और शिवानी जी से सुना होता है हमने कि ये आत्मा यहाँ पर होती है और वो यहाँ से निकलकर ये एक पृथ्वी को क्रॉस करती है और फिर आकाश को क्रॉस करती है, फिर सूरज चांद तारे क्रॉस करती है और फिर वहाँ पे एंजल्स की दुनिया आती है जो वाइट प्रकाश है वहाँ, ये सुना था। और फिर उससे भी ऊपर एक और दुनिया है जो लाल प्रकाश की दुनिया है, आपको वहां पर जाना है और मतलब वही गॉड है और उनके पास ही जाके आपको बैठ जाना है। तो वो सॉन्ग चलते चलते हमने वैसे ही किया जैसा सुना था और फिर हमने वो सब स्टेप किए और जाके वहां पर परम धाम में जाके बैठ गए। और वो सॉन्ग कब बंद हो गया हमें समझ ही में नहीं आया। और हम बहुत ऐसा, मतलब जो शांति थी वो वैसी कभी फील ही नहीं की थी कि अलग एकदम। और हम वहाँ पे रुक गए और जैसे कि एकदम सब कुछ शांत हो गया है। और जब वहाँ से हम नीचे आए, भाई जी ओम शांति बोलते हैं, तो जब हम उनको ओम शांति बोला तो बहुत आराम से बोले ओम शांति। तो फिर मुझसे पूछते हैं भाई जी कि आपने क्या अनुभव किया। तो हमने कहा कि हमने ऐसा अनुभव किया कि यहाँ से आत्मा निकली और वो सब धरती आकाश क्रॉस करते हुए वो एक लाल प्रकाश की दुनिया में चली गई। और फिर वहाँ देखा कि वो भी, मतलब आत्मा भी स्टार है और हम आत्मा भी स्टार है। वहाँ पे जाके आत्मा बैठ गई है और वहाँ से हमको आने का मन नहीं कर रहा था नीचे। तो वो बोलते हैं कि ये आपने कैसे किया। हमने कहा बस आप वो सॉन्ग चल रहा था, आपने कहा था विजुअलाइजेशन करना है तो हम वैसे ही कर रहे थे।
तो फिर ऐसे ही चलते रहा और फिर सारा कोर्स हुआ, कोर्स कंप्लीट हुआ हमारा 7 दिन का। और मुरली का महत्व बता रहे थे भाई जी कि जो मुरली होती है ना, वो परमात्मा के महावाक्य होते हैं, वो हम बच्चों के लिए होते हैं और डायरेक्ट हमको परमात्मा पढ़ाता है। और वो जो होता है ना, वो लेटर होता है, मतलब भगवान से हमारे लिए खास। तो हमने कहा अच्छा, तो बोलते हैं कि अभी आपका कोर्स हो गया, अभी ना आपको मुरली पे जाना है। और हम वहाँ पे मुरली में पहुँचे और अश्वनी दीदी मुरली पढ़ रहे थे और हम जाके सामने बैठ गए। और कुछ तो भी दीदी को पूछ रहे थे, मतलब महावाक्य पढ़ते हैं मीठे बच्चे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। और कुछ तो भी आंसर था, तो हमने कोर्स के अनुसार और जो ज्ञान सुना था उसके अनुसार, और हमारी मतलब दीदी ने जैसे ही पूछा तो हमको मतलब वो आंसर आ गया कि ये आंसर है इस क्वेश्चन का। और फिर ऐसे ही चलते रहा कि मतलब जब भी दीदी का मुरली पढ़ते थे और वो आंसर मतलब ज्ञान के अनुसार हम जो शिवानी दीदी से सुना था उसके अनुसार हम आंसर देते थे उनको। तो फिर सब कुछ ऐसे ही चलते रहा। और हाँ, मेन बात मैं बताना तो भूल ही गई आपको कि मैं ज्ञान में कैसे आई। और हमारा कोर्स चल रहा था, भाई जी पूछ रहे थे कि आप कोर्स क्यों कर रहे हो। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है कि हमको नोटिस मिला हुआ है और हमने शिवानी दीदी से सुना है कि आप कोर्स करोगे और अमृत वेला करोगे तो आपको जो चाहे वो मिलेगा। हमने कहा हमको ना ये जो जॉब है ना हमारी, वो हम मतलब हम नहीं चाहते कि हमको कोई ऑफिस से निकाले कि हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो और फिर अवेकनिंग के साथ साथ हम वो भी देख रहे थे समाधान। तो सूरज भाई उसमें कह रहे थे कि आप ना ये उसमें मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये अभ्यास करो, और मैं आत्मा निर्विघ्न हूँ, ये आप 21 दिन तक अभ्यास करो कंटिन्यू। तो हम जब हमारा कोर्स चल रहा था उसी दौरान पर हम अमृत वेला उठना शुरू कर चुके थे, मतलब सुन के, और ये अभ्यास कर रहे थे। और 7 दिन ही होता है हमारा। और मतलब कोर्स करने के दौरान ही हमारे 6 दिन और बचे होते हैं हमारे टारगेट कंप्लीट होने के लिए। और फिर कोर्स करते करते ही हम देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया है। और बाकी जो हमारे साथी थे जिनको भी नोटिस मिला हुआ था वो तो पहले ही हथियार डाल चुके थे और उनका नहीं हुआ, और उनको सबको ऑफिस छोड़ के जाना पड़ा। और हम ही एक बचे थे वहाँ पर जिसको नोटिस मिला था, और हमारा टारगेट अचीव हो गया। फिर हमको मतलब बाबा के प्रति और लगन बढ़ गई कि सच में ऐसा तो होता है कि मतलब अमृत वेला करो, जो बाबा से कहो कि बाबा ऐसा है, आप ये कर देना, तो बाबा सच में कर देते हैं। ऐसा हमको फील हो रहा था मन में बार बार। और निश्चय तो हो गया था कि यही परमात्मा है, यही ज्ञान है, यही सब कुछ, यही है यही। और फिर दूसरे दिन हम मुरली में जाते हैं, और दूसरे दिन की जो मुरली चलती है वो मुरली चलती है प्योरिटी पर। बाबा कहते हैं कि कोई आपका सिर काट दे लेकिन आपकी जो प्योरिटी है ना वो नहीं छोड़नी है आपको। और ये बात हम समझ चुके थे 7 दिन में ही। और खैर वो सब कुछ तो इजीली हो गया, उसका कुछ नहीं, उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। और फिर तीसरे दिन की जो मुरली चलती है उसमें बाबा कहते हैं कि बच्चे आप ना प्रकृति जीत हो और आप अपने अनुसार से वायुमंडल को चेंज कर सकते हो। तो उस टाइम पर सब बारिश हो रही थी उस टाइम पर, और हमको ऑफिस जाना था। तो हमने उस दिन मुरली सुन के यहाँ से गए थे, और हमने कहा कि आज तो बाबा ने आज ही कहा है कि आप बच्चे आप तो प्रकृति जीत हो, तो हम ना इस बारिश को रोकेंगे आज। बाबा को कहेंगे कि बाबा ये मेरे ऑफिस जाते तक ना आप
ये बारिश को रोक दो। तो हम देखते हैं कि प्रकृति जीत है या नहीं है। और फिर हमने बाबा को ऐसे ही कहा कि बाबा ऑफिस पहुंचने तक ना बारिश को रोक दो। तो हमने देखा कि कुछ देर में बारिश रुक गई और फिर हम ऑफिस चले गए। ऑफिस जाने के बाद फिर बहुत तेज बारिश हुई और फिर आधे टाइम भी वैसे ही हुआ। आते टाइम जब हम आ रहे थे तब भी बहुत बारिश हो रही थी। तब भी हमने संकल्प किया और बाबा से कहा कि बाबा अब हमको ना घर जाना है, अब बारिश रोक दो। तो बारिश रुक गई। तो ऐसे हमने बहुत ऐसे अनुभव किए हैं। और फिर कुछ दिन के बाद बाबा मुरली में बोलते हैं कि कुछ बिरले ही बच्चे होते हैं जो मुझे यथार्थ रीति याद करते हैं। तो हमने बाबा को कहा कि वो बिरले बच्चे कौन से होते हैं और वो आपका कौन सा ऐसा रूप है जो यथार्थ रीति या सब याद करते हैं, जो आप जिनको बिरले कह रहे हो आप। तो हमने कहा हम तो आपको बिंदी समझकर याद करते हैं, मतलब जैसे हम बिंदी लगाते हैं ऐसी बिंदी, इतने बड़ा आपको समझते हैं और हम भी इतना बड़ा खुद को समझते हैं। तो आपका रूप कैसा है आप ना हमको कल बताना। हम मुरली सुनकर आ गए और यही चल रहा था संकल्प की मतलब बाबा को याद कैसे करना है। तो फिर बाबा दूसरे दिन मुरली में कहते हैं कि बच्चे मैं ना खसखस के दाने से भी छोटा हूँ, मेरा जो स्वरूप है उससे भी छोटा है। हमने कहा खसखस का दाना तो वैसे ही बहुत छोटा है, अब इससे छोटा क्या होगा। तो हम घर आ गए सुन के और फिर हमने यही चिंतन चल रहा था कि बाबा का स्वरूप खसखस के दाने से कितना छोटा होगा। फिर हम किचन में गए और वहां पे हमारी दृष्टि नमक पर पड़ी। फिर नमक को प्लेटफॉर्म पे बगराया और फिर उसमें देखा कि सबसे छोटा जो कण है वो कौन सा होगा। तो उसमें से हमने देखा कि सबसे छोटा कण था मतलब नमक का। तो हमने कहा कि यही ऐसे ही होगा बाबा का स्वरूप। बाबा ने कहा था ना कि खसखस के दाने से भी छोटा हूं मैं, मतलब ऐसे इस स्वरूप में मुझे याद करो। तो फिर हम जब अमृत वेला करते थे और जब परम धाम में जब टिकना होता था तो हम ऐसे ही करते थे कि हम भी खुद को वो नमक की जो बिंदी थी सबसे छोटी वाली वो, और बाबा वैसे ही हम मतलब वैसे ही एक टिक होकर टिक जाते थे। और हमको ये बात समझ में नहीं आई कि मतलब कि योग हमने ऐसा सीखा नहीं था, बस मुरली चल ही रही थी सब कुछ। ज्यादा टाइम नहीं हुआ था हमको, 6-7 दिन ही हुआ था। और मतलब कि वो जो स्थिति थी अशरीरी स्थिति, हमको पता ही नहीं था कि वो अशरीरी स्थिति है, वो ज्वालामुखी योग है। और दूसरे दिन हम सूरज भाई का क्लास सुन रहे थे तो सूरज भाई उसमें बोलते हैं कि जो आत्मा ज्वालामुखी योग ज्यादा करती है ना उनके विकर्म विनाश बहुत जल्दी जल्दी होते हैं और वो आत्मा ज्ञान भी यथार्थ रीति समझ पाती है। तो फिर हमने उसमें गूगल पे डाला कि यूट्यूब पर कि ये ज्वालामुखी योग क्या होता है। तो उसमें आता है कि ब्रह्मा कुमारी ज्वालामुखी योग। और फिर उसमें होता है उसमें आता है कि मतलब यहाँ से आत्मा जाती है परम धाम और वहां पे जाकर टिक जाती है और वो उसमें एक ही संकल्प करते हैं मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। तो हम फिर वो देखा हमने वीडियो, हमने कहा कि ये योग तो हम रोज ही करते हैं। तो फिर हम वो ही योग करने लगे, मतलब यहाँ से मतलब कि खुद को यहाँ पर आत्मा देखना है, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे आत्मा देखना है और मुझे याद करना है। और योग करते करते शिव बाबा को ही हम ज्यादा याद करते थे। योग करते करते एक दिन मतलब योग कर रहे थे, आंख हल्की सी बंद थी और ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने आ रहे थे बार बार। मतलब हम टिकना चाह रहे थे परम धाम में और ब्रह्मा बाबा की छवि बार बार सामने आ रही थी। फिर हमने कुलकर्णी भाई जी से पूछा कि हम याद करना चाहते हैं बाबा को, लेकिन ये जो बाबा है ना जिनकी फोटो लगी है यहाँ पर ब्रह्मा बाबा, वो बार बार सामने आते हैं। और बाबा उस टाइम पर मुरली चलाया करते थे कि आपको ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, आपको देहधारी को याद नहीं करना, आपको ना शिव बाबा को याद करना है, निराकार को। तो हम वैसे ही करते थे। और फिर एक दिन हम सेंटर गए हुए थे और फिर भाई जी ने कहा, कुलकर्णी भाई जी ने, कि आप ना वो बाबा की जो बुक है जीवन पलटा देने वाली कहानी, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में,
अब वो पढ़ना। हमने कहा ठीक है, तो हमने वो पढ़ने स्टार्ट कर दी कोर्स होने के साथ ही। और फिर वो पढ़ते थे, बहुत सारे कुछ अनुभव हुए मतलब बाबा के। और पता चला कि वहाँ की जो मतलब कि जो माताएं थी उस टाइम पर, जो ज्ञान में आई थी, कि उस टाइम पर कितनी डिफिकल्टीज थी, मतलब माताओं को कितना सहन करती थी, लेकिन वो परमात्मा के महावाक्य के लिए क्या क्या सहन करती थी। हमने कहा कि हमारा जीवन इतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब कि जो निर्णय वो इजीली ले पाई एक परमात्मा के ज्ञान के कारण। और हमने सोचा कि हमारा जीवन तो ऐसा डिफिकल्ट है ही नहीं, हम तो इजीली ले सकते हैं। और फिर वहां से हमारे कहने चाहिए पेपर स्टार्ट हो गए। और फिर धीरे धीरे फिर मुरली भी चलती रही, मुरली के अनुभव भी होते रहे बाबा के। और कुछ टाइम उसी टाइम पर एक टर्निंग पॉइंट आया कि आपको अब यहाँ रहना है या तो छोड़ के जाना है, मतलब पेपर आया। तो हमने कहा कि ठीक है, मतलब भाई जी से, हमारे जो युगल है उनसे पेपर आया कि आपको यहाँ रहना है या तो आपको छोड़ के जाना है। हमने कहा ठीक है। और हमने महावाक्य सुना था कि बच्चे हिम्मत का कदम पहले आपका और फिर 1000 कदम बाबा के। तो हमको वो महावाक्य उसी टाइम पर याद आया जब ये सब चल रहा था घर में। और फिर हमने कहा कि ठीक है, आप हमको ना लेटर लिख के दे दो कि आप जाओ यहाँ से। तो हमने कहा हम चले जाएंगे अब, और हमको पता ही नहीं कि हमको कहाँ जाना है। और दीदियों से भी इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था, मतलब हम ब्रह्मा कुमारी में से कुलकर्णी भाई जी को ही अच्छे से जानते थे। और हमने कहा कि अब पता नहीं हमको कौन रखेगा, और सेंटर में कोई रखेगा कि नहीं रखेगा, और हम तो किसी को जानते भी नहीं है। कि हमने कहा कि बाबा ने कहा है कुछ, हिम्मत का एक कदम आपका और फिर 1000 कदम मेरे होंगे ही होंगे। तो हमने वो निर्णय ले लिया कि ठीक है, आप लिख दो लेटर और हम अभी जाएंगे, अब जो भी करना है अब ठीक है, आपकी यही मर्जी है ना। और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नितिन भाई हमको बोलते हैं कि अच्छा तुम हमको अभी छोड़ के जाओगे। और हमने कहा कि आप भी तो कह रहे हैं कि आपको करना क्या है। तो हमने कहा कि देखो हमको तो यही जीवन जीना है अभी, और हमको यही जीवन अच्छा लगता है। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है रुक जाओ। और फिर हम वहाँ पर रुक गए, और फिर ऐसे ही चलते रहा। और उन्होंने भी फिर सहज रीति एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। उनको समझ में आ गया कि हमारे समझाने से अब वे समझने वाली तो नहीं है। कुछ टाइम तक वो उदास निराश थे, और फिर धीरे धीरे उनको भी समझ में आने लगा कि उनको भी फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जानी नहीं चाहिए घर से। और फिर हमारी रेगुलर रूटीन सब शुरू हो गई, मुरली में जाना सुबह, और अमृत वेला करना, योग करना, सब करना। लेकिन वो हमको छोड़ने नहीं जाते थे, या कुछ ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनो, उनको कह देते ओम शांति या कुछ भी, तो बोलते तुरंत बंद करो उसे, तुम्हें जो करना करो, लेकिन मेरे कान में ना सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। और हम कभी क्लास सुनते थे, बोलते इसको अभी बंद करो, तो हम उनके सामने नहीं सुनते थे। और जब ऑफिस चले जाते थे तभी हम क्लास सुनते थे या कुछ भी सुनते थे, उनके सामने कुछ नहीं करते थे। और भोजन भी ऐसे ही धीरे धीरे, भोजन तो फिर 7 दिन में ही हो गया था। बाकी मतलब 7 दिन में सारी प्योरिटी की सबकी सारी जो धारणाएं हैं हमारी, वो कोर्स करने के दौरान ही सब कुछ हो गई थी। इवन कोर्स भी हमने उसी के अंदर में ही किया था। और फिर जब जैसे कोर्स में बताया था कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, और हम खाना बना रहे थे बिना प्याज लहसुन का, और उनको पता भी नहीं चला इतने दिन तक। और पहले हम उनके हाथ का भोजन खाते थे,
तो एक दिन बोलते हैं कि आज ना क्या खाना है तुम्हें, हम बना के देते हैं। हमने कहा कि नहीं नहीं, मैं बना लूँगी, आप रहने दो। तो बोलते हैं कि क्या हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं। बोलते हैं कि अभी मैं प्याज काटता हूँ। हमने कहा कि नहीं नहीं, हम प्याज नहीं खाते हैं अभी। तो उसी दिन से वो और थोड़ा और वो भड़क गए। फिर बोलते हैं कि अभी ये कौन सा और नया शुरू हो गया तुम्हारा। हमने कहा कि कुछ नहीं, हमने कहा आपको खाना है तो हम आपको वो देंगे बना के, लेकिन अभी हम करेंगे। तो उस दिन भी थोड़ा हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर वो खुद ही शांत हो गए धीरे धीरे। और हम उस टाइम पर जब ज्ञान में नहीं थे तब बहस बहुत करते थे उनसे, और जब ज्ञान में आ गए तो फिर उनसे बहस करनी छोड़ दी और चुपचाप कहते थे ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना ठीक है, ओके ठीक है। और फिर धीरे धीरे मतलब मन में पहले जो था, जब हम दोनों वर्किंग थे, जॉब कर रहे थे, तो उनका और हमारा युग बहुत टकराता था, तो अहंकार बहुत टकराता था। मतलब एक दूसरे की सुनने के लिए हम रेडी नहीं होते थे बिल्कुल भी। अगर वो कुछ कहेंगे तो हमारे तरफ से कुछ ना कुछ जाना ही है, अगर हमारे तरफ से गया तो उनके तरफ से कुछ ना कुछ आना ही है। मतलब बिल्कुल भी एक दूसरे को सुनने के लिए रेडी नहीं होते थे। और जैसे ही हम ज्ञान में आए तो फिर हमारे अंदर की सहन शक्ति बढ़ने लगी, मतलब कि, और वो भी सहन शक्ति बढ़ने लगी कि बाबा की वजह से, कि हमको मतलब कि आत्मा हमको हेल्प करती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्प करती है। तो हमने उनका सब कुछ सुनना शुरू कर दिया और उनको जवाब नहीं दिया। फिर उन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि सीमा में बहुत परिवर्तन आ रहा है, कि वो तो पहले बहुत मुंह लग के बात करती थी, अभी तो वो बिल्कुल भी मुंह लग के बात नहीं करती है और चुपचाप सुन लेती है। तो फिर धीरे धीरे एक दिन वो सेंटर आते हैं, वो मतलब आंगन तक आते हैं छोड़ने के लिए, और वहाँ पर वर्षा दीदी मिलती हैं। उनको बोलती हैं आप अंदर चलो। बोलते नहीं नहीं, अब सीमा खुले जाओ। बोलते हम नहीं जाएंगे। तो वहाँ से ही वो चले जाते हैं छोड़ के। कुछ दिन तक सिलसिला चलता, वो पहले छोड़ने भी नहीं आते थे। फिर वो हमारा परिवर्तन देख के वो हमको रोज सेंटर छोड़ने आते थे मॉर्निंग में। फिर हमारा चलते रहा सब कुछ, और फिर एक दिन हमने उनको कहा कि आप भी कोर्स करके देखो 7 दिन का कैसा है। तो फिर वो सेंटर आते हैं और फिर उनका भी कोर्स होता है। तब आकांक्षा दीदी कराती हैं और नवनाथ भाई जी भी कराते हैं, मतलब उसी दौरान पर 7 दिन में उनका कोर्स होता है। उनको ज्ञान तो इतना अभी भी नहीं समझा है, कोर्स हुआ है सिर्फ उनका। उनको पता है कि बाबा है, भगवान है, पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन यथार्थ ज्ञान जो होता है उन्हें अभी भी नहीं समझा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, मैंने ये अनुभव किया ज्ञान में आने के बाद, वो आत्मा बहुत सहयोगी बन गई है। मतलब कि वो कभी भी ऐसा क्या क्यों में नहीं, मतलब कि ज्ञान योग में इंटरफेयर नहीं करती है बिल्कुल भी। और फिर हमने धीरे धीरे मतलब जब उनको देखा कि वो हमें सहयोग दे रही हैं, तो फिर हमने उनको रोज मुरली पढ़ानी शुरू कर दी शाम को। और उनको कहते थे कि दीदी ने हमको होमवर्क दिया है, हमको जो व्यक्ति घर में है उसको मुरली पढ़ के सुनानी है। तो हम उनको रोज शाम को मुरली पढ़ के सुनाते हैं, और उनको समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन हम कहते हैं कि दीदी ने हमको होमवर्क दिया है और आपको हमको ये होमवर्क करना है, इसलिए आप सुनो। तो वो रोज सुनते हैं। तो यही चलते रहा, और जीवन एकदम स्मूथ हो गया। मतलब ब्राह्मण जीवन में जो भी पेपर थे, जो भी कठिनाई थी, आते आते जो पेपर्स थे वो सहयोगी बन गए। तो फिर सारे पेपर्स मतलब क्रॉस करना सब कुछ इजी हो गया। इतना कुछ लगा नहीं कि ब्राह्मण जीवन में तो पेपर ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आते ही हैं, पर वो भी आगे बढ़ाने के लिए। तो ये थे हमारे अनुभव ब्राह्मण जीवन के।
एक और अनुभव हम सुनाना चाहेंगे। और जब हम दीदी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि बाबा मिलन होने वाला है, दीदी ने कहा कि बाबा मिलन होने वाला है और उसमें जो आत्माएं मतलब कि 1 साल तक सारी धारणाएं पे हैं वही जा सकते हैं, और हमारा 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उस टाइम पर हम फिर गए थे। और फिर घर से भी कुछ डिफिकल्टीज थी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। तो हम अनुभव सुनाना चाहेंगे। हमको दीदी ने कहा था कि जब 1 साल हो जाता है तभी आप बाबा मिलन में जा सकते हो। तो हमने कहा, हमारे 6 महीने हुए थे और उस टाइम पर मतलब यहाँ से घर से नितिन भाई ने कहा कि हम तो अभी जाने नहीं देंगे आपको वहां पर मधुबन। तो हमने कहा कि हमें बाबा मिलन में तो जाना है, और 3-4 महीने ही बचे थे मतलब बाबा मिलन के लिए, और रिजर्वेशन होने वाले थे। ओम शांति। सीमा में इनका आवाज नहीं आ रहा है। दीदी यहाँ से नेटवर्क डाउन, वो अप डाउन हो रहा है बार बार। अभी आवाज आ रही है? अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो हमें मधुबन जाने के लिए मना था डायरेक्ट कि आप मधुबन नहीं जा सकते हो। तो हमने कहा कि बाबा हमको ना मधुबन जाना है, और आप तो सर्व सीमा में रेंज नहीं है तो फिर आगे कभी सुना देना। हाँ जी। आज हाँ बहुत नेटवर्क अप डाउन हो रहा है अभी। हाँ, बहुत सुंदर आपने अपना अनुभव हम सभी के साथ शेयर किया। आपके अनुभव से बहुत बाबा के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि कैसे आपने कम उम्र में बाबा को पहचाना, युद्धावस्था में बाबा की इतनी सारी धारणाओं को सहज रीति से अपना करके अपने युगल को भी कैसे परिवर्तन किया, सहयोगी बनाया, अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा करके उनके अंदर बाबा के प्रति आपने प्यार बढ़ाया, जो उन्होंने आपके कहने पर 7 दिन कोर्स भी किया। तो ये बहुत माताओं के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने पति देव को सहयोगी बनाना, और वो आपने करके दिखाया है। आप बहुत शुरू से ही लगन वाली आत्मा रही हैं, रेगुलर, पंक्चुअल और सेवाधारी रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना सुंदर अनुभव हम सभी के साथ शेयर किया।